Hello friends, today I am going to explain a new topic, that is types of hardness. So hardness is defined as a soap consuming capacity of water sample. पानी के सोप को कंज्यूम करने की कैपेसिटी से हम हार्डनेस का पता लगा सकते हैं. तो वाटर इज़ ऑफ टू टाइप्स. इट मे बी अ सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर. व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? वाटर विच लेदर इजीली ऑन शेकिंग विथ सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर. पानी में जो है सोप मिलाने पे, साबुन मिलाने पे एंड बाय शेकिंग इट, उसे हिलाने पे, इफ़ इट इज़ गिविंग अ लेदर, अगर उसमें झाग आसानी से बन जाता है तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर. एंड सॉफ्ट वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जस्ट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, for washing and agriculture purpose and other purpose. So soft water is okay, but if the water is hard water, what is hard water? Water which does not produce lather with soap solution is called water which does not produce lather with soap solution easily is called hard water. पानी पे अगर आप सोप मिलाते हैं एंड बाई शेकिंग इट, उसे हिलाने पे अगर उसमें झाग नहीं बनता है ईजीली, तो उस पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर. तो इन जनरल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज टेकन एज अ मेजर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. पानी के अंदर कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, जनरली हम उन आयनों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं पानी की हार्डनेस. सो टाइप्स ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस जो है कितने तरीके की होती है? टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस. टेम्पररी इज अस्थायी हार्डनेस, परमानेंट इज स्थायी हार्डनेस. So first we will see temporary hardness. It is caused by the presence of dissolved bicarbonate of calcium and magnesium ion and other heavy metal and carbonate of iron. पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम या दूसरे जो मेटल है उनके बाइकार्बोनेट के डिज़ोल्व होने के कारण या फिर आयरन के कार्बोनेट के कारण जो है टेम्प्ररी हार्डनेस होती है. जैसे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये पानी को क्या देते हैं? टेम्प्ररी हार्डनेस. या आयरन के कार्बोनेट, ये सब पानी को टेम्प्ररी हार्डनेस देंगे. और इसका टेम्प्ररी मीन्स अस्थाई. विच कैन बी द टेम्प्ररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर. आप पानी की टेम्प्ररी हार्डनेस को पानी को उबाल करके, बॉईल करके दूर कर सकते हो. और जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, कैसे टेम्प्ररी हार्डनेस दूर होती है? वो जब पानी को उबालने में, जब हम पानी को उबालते हैं तो जो बाइकार्बोनेट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड. पानी के अंदर जो बाइकार्बोनेट होगा, इट में भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो उबालने पे, हीट करने पे ये टूट जाते हैं किसमें? इनसॉल्युबल कार्बोनेट. ये पहले ये डिज़ोल्व होता है, सॉल्युबल होता है, बाद में ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में टूट जाता है. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में टूट जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट. ये सॉल्युबल है एंड दिस इज इनसॉल्युबल एयर. और यहाँ से H2O गैस ऊपर रिलीज़ होगी. तो इसमें इस तरीके से ये जो है इससे हार्डनेस जो है दूर हो जाती है. जो सॉल्युबल चीज़ है वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है. तो टेम्पररी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट में या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अलग होकर दूर हो जाती है सिर्फ पानी को बॉईल करके. इसलिए इसे अस्थायी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, क्योंकि इसे ईजिली जस्ट बाय बॉइलिंग द वाटर वी कैन रिमूव. सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस. व्हाट इज़ परमानेंट हार्डनेस? जो आसानी से रिमूव नहीं हो सकती है, जिसको हम बॉईल करके जिस हार्डनेस को हम दूर नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं परमानेंट हार्डनेस. तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल. कैल्शियम, मैग्नीशियम या किसी दूसरे मेटल के क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स के कारण जो है परमानेंट हार्डनेस होती है. जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. तो ये जो मेटल के सल्फेट्स, क्लोराइड, नाइट्रेट्स जो होते हैं पानी को परमानेंट हार्डनेस देते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब परमानेंट हार्डनेस देते हैं. तो इनको बॉईल करके दूर नहीं किया जा सकता. कैसे दूर करेंगे? परमानेंट हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस.
लाइम सोडा प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इनको दूर करने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे जियोलाइट प्रोसेस है, लाइम सोडा प्रोसेस हो गई और आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो गई। इस प्रोसेस के द्वारा हम परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। और दिस टॉपिक इज़ completed, so thank you.